आपसे मेरी हमदर्दी थी और मैंने आपसे घर पे आए हैं, और अगर ऐसी कोई बात नहीं होती तो हमारे आने का कोई आप ये सोचिए इतने बड़े बड़े क्रिमिनल को हम कैसे बर्दाश्त कर ले। अरे तो मेरे लिए बमबारी आज की बात पे दम था तभी तो आया ना। आप पुरानी क्या आपसे प्रदेश के प्रभारी जी मिलने आए हैं, क्या आश्वासन मिला है आपको? देखिए, अब सवाल यहाँ पर ये है कि यही सोच के तो आए थे इस पार्टी में, गांधीवादी विचारधारा पे ये पार्टी चलती है, कांग्रेस पार्टी। इंदिरा जी जो न्याय की प्रतिमूर्ति थी, महिलाओं की बात करती थी, आज उनको ही तो याद करके हम इस पार्टी में आए थे। और आज किस तरीके से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, बात की जा रही है। आप इन दो बच्चियों को देख लीजिए, हमें ना देखिए, मुझको छोड़ दीजिए, इन बच्चियों को देखिए जिनकी फोटो देखने के बाद नींद आना, गांधीवादी विचारधारा से जो को लेकर के जो याद करता है, जो सत्य की लड़ाई पे लड़ता है, वो आदमी इन बच्चियों की लोमहर्षक हत्या देखने के बाद हम नेतागिरी नहीं करने बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी में 9 साल से है, पूरा देश जानता है हमको, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करी, न्याय यात्रा की बात करी। रिटर्न में हमने कभी उनसे नहीं कहा, मैंने मीडिया का कभी भी नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हमको टिकट दे दो। 1-2 बार मांगा सिर्फ इसलिए कि हमें भी कोई सुरक्षा चाहिए। हमारे साथ तो हमारे मीडिया बंधु चलते हैं 2-4 कदम, और कौन चलता है, कौन सा आयोग चलता है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करी। ना दो हमें, कुछ ना दो। कांग्रेस पार्टी में मैं क्या हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ, लेकिन कभी नहीं अपने लिए कोई डिमांड की। सवाल आज न्याय की है, सवाल आज इंसाफ की है, सवाल महिलाओं की, बेटियों की बात है। परेशान इसलिए हूँ, जान पे बनाई है। 11 तारीख को हमला हुआ हमारे ऊपर जानलेवा, कोई आदमी नहीं पूछने आया। चलो कोई बात नहीं, चुनाव चल रहा है। राहुल जी प्रियंका जी से शिकायत सिर्फ इस बात की है, दिल टूटा है हमारा कि क्या हत्यारे शामिल होंगे, न्याय यात्रा हत्यारों के साथ की जाएगी। जवाब जानना चाहते हैं, इसलिए ये मांग करी है कि आप विचार करेंगे। अरे विचार कर करके ही तो इन हत्यारों को ले लिया, विचार ही तो किया था, किसके कहने पे हत्यारा आ गया। उम्मीद आपसे ये थी कि जिस पल ये बात जाने थे कि यह हत्यारा शामिल हो गया है, आंसुओं का सैलाब सीमा सिंह और निधि शुक्ला के परिवार पे आ गया है, हमले हो रहे हैं। आपको एक बात करनी चाहिए थी, अमन मणि, चलिए आप बड़े नेता हैं, आप नहीं जान पाए, अमन मणि त्रिपाठी शामिल हो गए, और प्रदेश महासचिव जो है, जो अविनाश पांडे जी हैं, और भी जो भी लोग हों, वो उन लोगों के सामने उनकी सदस्यता हो जाती है दिल्ली में, और फिर विचार। क्यों मैं इंतजार करूं? आप दृष्टिकोण साफ करिए। आप एक लाइन की बात क्यों नहीं करते हैं कि न्याय यात्रा निधि शुक्ला के साथ होगी या मेरे जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ होगी, कानपुर में जिन बच्चों ने फांसी लगाई है, जिन लड़कियों ने, उनके घर वालों के साथ होगी, या सीमा सिंह जैसे जो तमाम पीड़ित महिलाएं हैं जो जेल नहीं है, उनके साथ न्याय यात्रा होगी। हम अमन मणि त्रिपाठी को निकालते हैं। अरे टिकट पे बात करते हो, पहले तो आपने अपने घर में उसको शामिल कैसे किया, जवाब ये जानना चाहते हैं। हम नहीं खाएंगे खाना पीना, नहीं कुछ खाना चाहते, नहीं कुछ पीना चाहते। क्या फायदा हमारा इस देश में रहने का कि जब हमारी पार्टी हमारे घर में ही हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए, राहुल जी से और प्रियंका जी से जवाब चाहिए। जवाब हमसे ये नहीं, जवाब हमको ये चाहिए कि ये अमन मणि त्रिपाठी हत्यारे के साथ हैं वो या नहीं। पार्टी एक बात करे, एक बात करे, एक लाइन की बात करे। मेरा आप लोगों से यही कहना है। आज आपसे प्रदेश प्रभारी जी मिलने आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है। मुझे इन्होंने मरहम लगाया है। कम से कम हमको एहसास हुआ है कि मेरी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में है। हमारे भाई हमसे मिलने आए हैं, हमारे आंसू पोंछने आए हैं, और इन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि पार्टी में ऊपरी नेताओं से, जो नेता है उन लोगों से बात हुई है, लेकिन हमारे भाई ने कहा कि विचार चल रहा है। हम अपने भाई के मुंह से ये शब्द सुनना चाहते हैं कि विचार नहीं, निर्णय हो चुका है, बस ये सुनना चाहते हैं। प्रभारी जी आप निधि से मिलने आए हैं। मैं संजीव पांडे, जनपद रायबरेली का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव। कैसे आना हुआ आज आपका यहाँ पर निधि जी के अनशन के ऊपर? आना क्या, हमारा परिवार है, पुराना परिवार है। निधि जी हमारी बहन है। क्योंकि पता चला कि निधि जी का जो भी पीड़ा थी पता चली कांग्रेस पार्टी में, तो मुझे इसलिए
अधिकृत रूप से भेजा गया कि पहले तो परिवार में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य अनशन करे, तो निश्चित रूप से परिवार के जो भी बड़े लोग हैं उनको जाके हालचाल पूछना चाहिए, उनकी पीड़ा को जरूर जानना चाहिए। इसीलिए मैं आपकी पीड़ा को देखने, समझने और जानने आया था, आपको सुनने आया था, और मैंने आपको सुना। और आप क्या बताया आपने, क्या प्रभारी जी, मांगे थे? मैं निधि शुक्ला जो हैं ये अमनमणि त्रिपाठी को पार्टी में शामिल करने और उनको टिकट दिए जाने को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहें? नहीं, ठीक है, हमें पता है, तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। विरोध प्रदर्शन कर रही है, इसीलिए मैं आया। क्या निर्णय लिया आपने? ये निर्णय ये लिया कि आपकी जो भी भावना है, मैं कहीं ना कहीं उससे सहमत हूँ, और मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूँ कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें इस तरह के कैंडिडेचर का या प्रत्याशी का होना, वो आपकी जो भावनाएं है वो कहीं ना कहीं मुझे भी उस बात को महसूस कराती हैं कि उस पर विचार होना चाहिए। और इस बात को मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ कि आप जो चाहते हैं कि ठीक है, जो पार्टी का आगे क्या विश्वास करेगी क्या निर्णय लेगी, लेकिन ये मैं आपको निश्चित गारंटी दिलाता हूँ कि इनको टिकट जो है लोकसभा में जहाँ तक इनको नहीं मिलेगा। क्या ऊपर आपकी कोई बात हुई ऊपर के नेताओं से? नहीं, ऊपर देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ पे आम कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। और इसीलिए राहुल जी आज न्याय यात्रा पे निकले हैं। तो हमारे घर की बहन है, हमारे घर की बेटी है, इसको क्यों नहीं, ना इसकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी, तो बात कहना निरर्थक होगा। क्या इस टॉपिक पे अभी तक राहुल गांधी या और किसी जिम्मेदार लोगों से बात हुई आपकी? नहीं, पार्टी का मैं अधिकृत व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो कुछ ऐसा तो आपको समझना चाहिए कि ये कोई मेरा ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ। यहाँ पे किसी न किसी अपने परिवार की पीड़ा को लेकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ। क्या लगता है लोकसभा में आपको 17 सीटें मिली हैं, कब तक प्रत्याशी घोषित होंगे? अब ये फैसला तो CWC करेगी, कमेटी करेगी, उसके लिए एक सिस्टम है पार्टी में होता है, वो तय करेगी। अमेठी और रायबरेली से किसका? अमेठी और रायबरेली गांधी जी का, गांधी परिवार का एक अमूल्य और उनकी निधि है। वहाँ पे उन्होंने अपना बहुत समय दिया है, और निश्चित रूप से बिना गांधी परिवार के अमेठी और रायबरेली की परिकल्पना देश नहीं, विश्व में भी नहीं हो सकती। किसको उतारना चाहते हैं वहाँ पर, अमेठी और रायबरेली से? नहीं, हाँ, वहाँ की जनता, मैंने आपको बताया कि अमेठी और रायबरेली में बिना गांधी परिवार के वहाँ की परिकल्पना और जिले की परिकल्पना, वहाँ की पहचान पूरी नहीं हो सकती। किसी का नाम की घोषणा की अभी आपने? नहीं, इसमें घोषणा की कोई जरूरत नहीं। अभी सोनिया जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने एक पत्र लिखा था रायबरेली वासियों को, और उन्होंने कहा था कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे को प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया है, ऐसे ही आने वाले समय में, क्योंकि हमारा 5 पीढ़ियों का नाता है रायबरेली से, तो आने वाले समय में आप हमारे परिवार का ख्याल रखेंगे, तो इस समझदार के लिए इशारा काफ़ी। लेकिन प्रियंका जी और राहुल जी दोनों लोग नहीं लड़ रहे हैं। राहुल जी तो यूपी लड़ ही नहीं रहे चुनाव। नहीं, ये आप कह रहे हैं, अभी कैसे, अभी तो यूपी को तय नहीं हुआ कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, अभी तो यूपी तय होना बाकी। क्या लगता है कब तक तय कर पाएंगे आप लोग? बहुत जल्दी, हमें लगता है कि इसी हफ्ते में तय हो जाएगा।